अच्छा जी, क्रू बेसिक 1। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है जी स्वेप्ट ब्लेंड का। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक टॉपिक है। इसका यूजेज बाकी कमांड्स की निस्बत थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इसको इस्तेमाल ना किया जाए। अगर आप इस पे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस एंड ग्रिप करते हैं तो ये एक बड़ी फेमिलियर और बड़ी फ्रेंडली यूज़र कमांड है जो आपको बहुत सी ऐसी कमांड्स माइनस करती है। ये कमांड जैसे एक्सट्रूड में और राउंड में हमें बड़े कुछ पंगे लेने पड़ते हैं। अगर आप स्वेप्ट ब्लेंड को अच्छे तरीके से परख रहे तो आपके एक्सट्रूड और राउंड्स एक पार्ट के अंदर काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं। जैसे कि मैंने 6 एक्सट्रूड लगाए, उसके ऊपर 20 राउंड लगाए उस एक्सट्रूड को गोल मटोल करने में। तो अगर आप स्वेप्ट ब्लेंड की एक कमांड लगाएंगे तो सारा काम हो जाएगा, वही वाला सारा काम हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा जी, सबसे पहले तो बात इस पे करते हैं जी, व्हाट इज स्वेप्ट एंड ब्लेंड। ये दो वर्ड्स हैं, स्वेप्ट एंड ब्लेंड, अलग अलग वर्ड्स हैं। स्वेप्ट फॉर्म सेकंड एंड थर्ड है स्वीप की। स्वीप का मतलब होता है एक रिदम के साथ, एक टेम्पो के साथ मूव करना। जैसे अमूमन क्रिकेट में स्वीप का अमल कहते हैं कि यार स्वीप शॉट। अब वो क्या करता है कि बैट को एक सेंटर हाफ से निकालता है और मिडल से या ऑफ साइड से लेग साइड की तरफ घुमाता है। अब उसको वो कहते हैं स्वीप किया। इसी तरह जैसे झाड़ू फेरते हैं, सफाई करते हैं, तो जो सफाई करने वाले गलियों में होते हैं उनको हम स्वीपर कहते हैं। सफाई करने वाले को स्वीपर कहते हैं। रीज़न क्या है कि वो उनके झाड़ू फेरने का जो स्टाइल होता है या उनका जो तपड़ी वो फेरते हैं उसका जो स्टाइल होता है वो एक रिदम के साथ चल रहा होता है। अगर उसने घुमाना है तो ज़ाहिर है एक डंडे से पकड़े को घुमाएगा, खुद वो वही रहेगा। ये प्रकार वाला सीक्वेंस हो जाएगा। अगर उसका प्रकार की निब वहीं पर रहेगी, पेंसिल काम कर रही होगी। इसका मतलब है कि उसमें एक रिदम कायम रहेगा ना। तो स्वीप का काम, स्वीप बेसिकली एक रिदम को कहते हैं, वो चीज़ जो आपकी रिदमिकली चल रही हो। अब स्वेप्ट उसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है स्वीप की। सेकंड एंड फर्स्ट जो थर्ड फॉर्म होती है ना किसी भी लफ्ज़ की, वो इस चीज़ को जाहिर कर रही होती है कि ये वो काम है जो ऑलरेडी हो रहा था लेकिन अब फोर्सफुली हो रहा है। गो, वेंट, गोन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। गो जाओ, वेंट चला गया, गोन जा चुका है। अब उस पर फोर्स ऐड हो गई। स्वीप झाड़ू फेरना, स्वेप्ट झाड़ू फिर चुका है, फेरना फेरा गया और फिर चुका, ये होगा जी स्वेप्ट। अब आगे है जी लफ्ज़ ब्लेंड का। ब्लेंड का बड़ा आम वर्ड हम सुनने में आता है। घरों में जूसर नहीं होते, ब्लेंडर जूसर जिसको कहते हैं, वो क्या करते हैं जी, गरम मसाला ले के आते हैं साबुत, ब्लेंडर पे डाल के चलाते हैं और पिसा हुआ बन जाता है। काली मिर्च पीस ली, लाल मिर्च पीस ली, धड़ा मिर्च पीस ली, वो चीज़ें पीसने वाला जो होता है उसको कहते हैं ब्लेंडर। हर घर में पड़ा होगा, जूसर भी होगा, ब्लेंडर भी होगा। वो ब्लेंड हुई चीज़ होती है ना। सफूफ है, जब सफूफ बना वो ब्लेंडेड चीज़ है। मतलब हम कह सकते हैं कि जी ये गरम मसाला ब्लेंड हो चुका है, ये ब्लेंडेड गरम मसाला, ब्लेंडेड रेड चिल्ली है, ये ब्लेंडेड ब्लैक पेपर है, पिसा हुआ, उसको ब्लेंडेड कहते हैं, क्रश्ड। अब ब्लेंड इसको भी कहते हैं। फिर दो कलर्स को आपस में मिलाना, जैसे मैं ब्लू एंड येलो, दो कलर्स आपस में मिलाऊं, दोनों रंग पकड़ूं, ये येलो है और ये ब्लू है, और ऐसे डाला नीचे किसी चीज़ में, वो मिक्स हो रहा है नीचे किसी चीज़ के साथ। अब वो एक नया कलर बन रहा है। मैं ये तो कह सकता हूँ यार मैंने 1 क्वार्टर ये और 1 क्वार्टर ये डाल के हाफ गैलन वो बना दिया नया कलर। अगर मैं उसको बने हुए को कहूँगा यार अब इसमें से येलो और ब्लू अलग अलग निकाल के दो, निकलेगा? नहीं निकलेगा।
क्यों? तो ब्लेंड हो चुका है ना। इसी तरह गरम मसाला 10 चीज़ें पीस दो इकट्ठी, तो मैं कहना नहीं जी नहीं चो लौंग वापस कटो, हाँ सारे लौंग साबत कट के दो, कड़ी पत्ता कटो बिचो, नहीं निकलेगा, ब्लेंड हो गया ना। तो जो चीज़ ब्लेंड हो गई उसने अपना वजूद खो दिया, लेकिन एक नए वजूद में क्रिएशन हो गई उसकी, तो ये है ब्लेंडिंग। अब जी यूज करने पे आते हैं हम स्वेप्ट ब्लेंड। यहां पे आपको ये हाईलाइट नजर आ रही है, इसका मतलब डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? हाईलाइट है, लेकिन एक्चुअल में ये डिपेंडेंट है। ये इंडिपेंडेंट इस सूरत में है जब क्रू के अंदर हम कोई क्रू से बाहर के सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट इंपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं क्रू यूजर हूं और दानियल पावर शेप पे काम करता है, तो दानियल ने मुझे एक पार्ट दिया कि ये जी सर इसकी मुझे डाई बना दें, तो जाहिर है दानियल मुझे पावर शेप का काम किया हुआ मॉडल देगा ना। अब मैं उस पावर शेप के मॉडल को जब क्रू के अंदर इंसर्ट करूंगा तो वो क्रू की अपनी फाइल तो नहीं है, पावर शेप की है ना, कन्वर्ट होके आ रही है। इसके अंदर लेके आऊंगा तो इसके अंदर मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब कि ये जो फाइल है वो मैंने क्रू के अंदर इंपोर्ट कर दी। जब इंपोर्ट करूंगा तब मेरा स्वेप्ट ब्लेंड फर्स्ट फीचर के तौर पे काम कर सकता है, उसके ऊपर। क्रू के अंदर नहीं ये फर्स्ट फीचर यूज हो सकता। यहां पे ये मरहूने मिन्नत ही है, अगर ये बजाते खुद फर्स्ट फीचर हो ना तो क्रू के लिए नहीं है, इंपोर्ट की गई फाइल के लिए फर्स्ट फीचर हो सकता है। यहां पे मैं सिंपली एक स्केच ड्रॉ करता हूं, किसी भी व्यू पे आप एक स्केच ड्रॉ कर लें। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर इस तरह करके एक कर्व्ड स्प्लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इस शेप में। अच्छा जी, मैं यहाँ पे स्वेप्ट ब्लेंड की कमांड एक्टिव करता हूँ। अब यहाँ पे रेफरेंसेस में पूछ रहा है कि जी सिलेक्ट एनी ट्रेजेक्टरीज सिलेक्ट आइटम, तो ये जो मैंने भी स्केच लगाया अब मेरे पास मौजूद है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने ओरिजिन फर्स्ट के नाम से हमें सिलेक्शन दे दी कि ये आपका ओरिजिन है जी फर्स्ट। ओके, रेफरेंस सिलेक्ट हो गया जिस पे हमने काम करना है। अब मैं नेक्स्ट कर रहा हूं जी सेक्शन। अब सेक्शन में जाके सेक्शन फर्स्ट मैं इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूं। ये देखो ये 2 पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट। एक पॉइंट ग्रीन हो गया, एक पॉइंट रेड है। जो ग्रीन हो गया ये सिलेक्टेड है, मैं इस पर स्केच करता हूं तो ये देखो ये उसी एंगल पे उस पोजीशन पे उसने मुझे स्केच दे दिया। मैं इसके ऊपर 50 mm का एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये देखो ये उसके एक सिरे पे मैंने ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया, देन ओके कर दिया। अब ये तो है जी स्वेप्ट की पोजीशन। ब्लेंडिंग की पोजीशन किधर है? मैं अगेन इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे इस साइड पे क्लिक करके स्केच करता हूँ। अब एक यहाँ पे सर्कल मैंने लगा दिया 50 का, नहीं वो ब्लेंड, फिर वो ऑप्शन ब्लेंड की होती है। यहाँ पे मैं करता हूँ 100। इधर कितना था जी? ये 100, देख रहे हो? ये 2 अलग अलग सर्कल्स हैं। स्वेप्ट क्या है? ये नीचे स्वेप्ट पोजीशन है कि इसके ऊपर चलना है, इन्होंने स्वेप्ट की अमल की निशानदेही है। ये जो नीचे कर्व नजर आ रहा है इसके ऊपर चलना, रिदम है ना, रिदम है, तो इसके ऊपर चलना है इसने। अब ब्लेंडिंग क्या है? ये ब्लेंडिंग हो गई, 50 और 100 वाला डाया आपस में मिल गए। कैसे पता चल रहा कि कहां से जाके मिले हैं? बताओ। वो तो मिल तो रहे हैं। मैं पूछूं कि यार इसका यहां से कितना डाया है? यार ये 50 से 100 तक गया, 55 वाला डाया कहां पे है इसका? 65 कहां पे है? 75 कहां पे है? 80 90 कोई नहीं पता चलेगा। मिल गया 50 100 के साथ मिल गया। अब ये है ब्लेंडिंग। स्वेप्ट क्या हुआ? इसके ऊपर ऊपर चला, ये रिदम के ऊपर ऊपर चला।
अब यही काम अगर एक्सट्रूड से करना हो तो पहले चौरस एक्सट्रूड बनाओगे, मतलब इस तरह बनाओगे, फिर इस तरह बनाओगे, फिर इस तरह बनाओगे, फिर ये राउंड्स लगाओगे इसके ऊपर, यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी नुकरों में, फिर उसके बाद ये वाला गोल वाले राउंड लगाने शुरू करोगे यहाँ पे, बड़ा लंबा हो जाएगा, 10-15 फीचर लग जाएंगे, फिर भी इस तरह का नहीं बनेगा, एग्जैक्ट ऐसा नहीं बनेगा। ये जो स्वर ब्लेंड की कमांड आई है यूज इस कैसे एक्सट्रूड से नहीं होगा? हाँ एक्सट्रूड से नहीं होगी, इसके लिए नीचे एक 2D पाथ होना चाहिए सिंगल लाइन का, उसके ऊपर ये काम करेगी। अगर हम दोनों तरफ डब्बा बनाए तो फिर लग वो ब्लेंड में लग जाता है। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ये देखो, ये ब्लेंड, रोटेशनल ब्लेंड और ब्लेंड, जाएगा बाद में। ये एंड पे एडवांस में जाके होती है। और